स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। अभी रिसेंटली 3 केसेस मेरे सामने आए जिनको स्टडी करते हुए मुझे लगा कि भी इसके बारे में आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहिए। ये रिलेटेड है कंपनी प्रोवाइडेड इंश्योरेंस से। तो 3 केसेस क्या थे वो ब्रीफली मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ और उसके बाद में मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ आपके साथ में। एक मेरे दोस्त को अभी बर्न इंजरीज हुई और जब बर्न इंजरीज हुई तो उसका जो कंपनी वाला पॉलिसी था उसके अंदर 20% को पेमेंट था। तो यानी कि अगर उसका 2 लाख रुपए का खर्चा आया तो उसको 40,000 रुपये जेब से पे करने पड़े। इंसिडेंटली उसके पास अपनी पर्सनल इंश्योरेंस भी थी तो उसने कंपनी की जगह अपनी पर्सनल इंश्योरेंस से क्लेम लिया ताकि उसको कुछ ना पे करना पड़े। दूसरा केस आया मेरे एक मित्र का जो अभी काफ़ी सीनियर पोजीशन पे एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते थे और 43 इयर्स के हैं और इच्छा करी कि अभी बिजनेस शुरू करते हैं। ही लेफ्ट द जॉब और बिजनेस शुरू किया तो उनके पास जो कंपनी का इंश्योरेंस था वो बंद हो गया। जिस दिन वो इंश्योरेंस लेना चाहते थे उस दिन उनका डायबिटीज़ जो था वो काफ़ी हाई था। उनका HB1AC जो रिपोर्ट थी वो 8.4 थी, जिसके कारण कंपनी ने उनको इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। तीसरा केस आया एक मेरे मित्र का जो अभी रिटायर हुए हैं रिसेंटली। अब वो जब जिस दिन रिटायर हुए उस दिन वो पॉलिसी लेना चाहते थे। उनका फैटी लीवर का प्रॉब्लम था जिसके कारण कंपनी ने उनसे काफ़ी हैवी एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया। तो इन तीनों सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अगर इंश्योरेंस कंपनी का प्रोवाइडेड है तब भी कुछ चैलेंजेस है, कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? वो ये है कि कंपनी का प्रोवाइडेड सम इंश्योर्ड छोटा होता है, थोड़े अमाउंट का होता है। उसमें सब लिमिट्स हो सकती हैं, को पेमेंट्स हो सकते हैं। और तीसरी लिमिटेशन ये होती है कि जिस दिन आप नौकरी छोड़ते हैं उस दिन आपका कंटिन्यूटी नहीं रहता, आपका इंश्योरेंस बंद हो जाता है। और उस टाइम पे आपके सामने चैलेंजेस हो सकते हैं कि आप हेल्दी नहीं हैं या किसी इस तरीके का मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस ना दे। यूजुअली आज की तारीख में अगर कंट्रोलेबल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा वगैरह है तो कंपनीज इंश्योरेंस दे देती हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर। वी नेवर नो कि जिस दिन हम लेने जाएंगे तो उस दिन क्या कंडीशन होगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो प्रॉब्लम आ सकता है, जब हम लेने जा रहे हैं, ले तो लिया, मिल भी गया पॉलिसी, लेकिन उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज अगर उस टाइम पे कुछ है तो उसका कंडीशन लग जाता है, वेटिंग पीरियड लग जाता है। इसी तरीके से और दूसरे जो वेटिंग पीरियड है वो भी शुरू हो जाते हैं। यानी कि आप जिस दिन पॉलिसी ले रहे हैं वहाँ से 2 या 3 साल बाद में आपको एक्चुअली कवर मिलता है। तो सॉल्यूशन क्या है? जब आपके पास कॉर्पोरेट या कंपनी का प्रोवाइडेड इंश्योरेंस है, नौकरी कर रहे हो और नौकरी छोड़ने के बाद में आप के पास कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन या ट्रिकी सिचुएशन ना हो, उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप आज इंश्योरेंस ले लीजिए, अपना एक पैरेलल इंश्योरेंस जरूर चलाइए। इसके लिए आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले एक डिसेंट सम इंश्योर्ड ले लीजिए, 10 लाख मिनिमम से शुरू कर लीजिए, अदरवाइज 10 से 25 के बीच में एक डिसेंट सम इंश्योर्ड ले लीजिए और ये डिसेंट सम इंश्योर्ड जो है आपका फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। दूसरा चीज़ ये है कि भी इसको स्प्लिट कर लीजिए बेस पॉलिसी और टॉप अप पॉलिसी में, ताकि आपका प्रीमियम का आउटफ्लो कम हो। तीसरा आप यहाँ पे कर सकते हो कि भी प्रीमियम का आउटफ्लो और कम करना है तो आप अपनी बेस पॉलिसी के अंदर वॉलंटरी डिडक्टेबल लगा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर वॉलंटरी डिडक्टेबल का ऑप्शन है जिसमें हम बोलते हैं कि भी 50,000 रुपये तक का क्लेम हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास कंपनी का पॉलिसी है तो हम वहाँ से ले लेंगे। तो आप वो वॉलंटरी डिडक्टेबल लगा लीजिए, उसमें आप 40-50% तक के डिस्काउंट पे जा सकते हैं, आपका प्रीमियम उतना कम हो जाता है। तो जिस दिन आप नौकरी छोड़ेंगे उस दिन ये डिडक्टेबल हटा दीजिएगा, फुल प्रीमियम पे करिएगा, आपका फुल कवर हो जाएगा। चौथा जो चीज़ है वो ये है कि आप ये पॉलिसी डिसाइड करते टाइम 2 और इम्पॉर्टेंट पार्ट देख लीजिए। पहला कि इस पॉलिसी के अंदर आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है। क्यूमुलेटिव बोनस होता है पॉलिसी के अंदर, वो जो पॉलिसी का क्यूमुलेटिव बोनस है वो कितना ग्रो कर रहा है, किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो वो देख लीजिए। ताकि आज आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10 लाख का पॉलिसी लिया है और उसके अंदर अगर 100% का क्यूमुलेटिव बोनस है तो वो 20 लाख रुपए का हो जाएगा। अब वो कितने टाइम में होगा ये चेक कर लीजिएगा, 10% बढ़ेगा या 50% बढ़ेगा वो देख लीजिएगा। कुछ पॉलिसीज़ के अंदर ये जो है 5 गुना और 10 गुना भी होता है, तो आप वो देख लीजिएगा कि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसके अंदर क्यूमुलेटिव बोनस अच्छा हो, ताकि जिस दिन आपको ज़रूरत पड़े, जिस दिन आप नौकरी छोड़ें उस दिन आपके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस बहुत थोड़े से प्रीमियम के ऊपर अवेलेबल हो। क्यों कि अगर 5 टाइम्स है, 50 लाख का हो गया लेकिन प्रीमियम 10 लाख रुपए का पे कर रहे हैं तो आपके पास 10 लाख की कॉस्ट पे 50 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। दूसरा देख लीजिए, कुछ पॉलिसीज आज की तारीख में एज लॉक का ऑप्शन देती हैं जिसके अंदर एज रिलेटेड प्रीमियम जो है वो नहीं बढ़ता है। अदरवाइज हेल्थ इंश्योरेंस में हर 5-5 साल से प्रीमियम बढ़ता है। वो देख लीजिएगा कि आपको एज लॉक का ऑप्शन मिल रहा है तो वो वाली पॉलिसी ले लीजिए ताकि आपका प्रीमियम कॉस्ट जो है कांस्टेंट रहे जब तक आप क्लेम ना लें।
अगला ऑप्शन है वो ये देख लीजिए कि आपको पॉलिसी के अंदर बिना क्लेम लिए और कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं। तो एनुअल फ्री मेडिकल चेकअप मिल रहा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो देख लीजिए। आपको पॉलिसी के अंदर जो बोनस एडिशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है वो देख लीजिए। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा कुछ पॉलिसीज़ फ्री कंसल्टेशन वगैरह का ऑप्शन देती हैं, कुछ पॉलिसीज़ कुछ हेल्थ वेलबींग के ऑप्शन देती हैं, कुछ पॉलिसीज़ जो है वेलनेस के ऑप्शन देती हैं, जहाँ पे आपको आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, रूटीन मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह में लिस्टेड प्लेसेस पे डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं, प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप हेल्दी या लाइफ मेंटेन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आप अपना प्रीमियम का आउटफ्लो जो है उसको कम भी कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ बेनिफिट ले सकते हैं ताकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट और कम हो जाए। साथ ही साथ आप इनकम टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं, तो उसको भी आप एनालाइज कर लीजिए अपनी कॉस्ट को एनालाइज करते हुए। तो आप मिनिमम कॉस्ट के अंदर एक बढ़िया इंश्योरेंस आज ही ले लीजिए। कंपनी जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन नेवर नो हम पॉलिसी लेने लायक होंगे कि नहीं लेने लायक होंगे, और अगर लेने लायक भी होंगे तो हमारे वेटिंग पीरियड्स वगैरह जो है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज वगैरह की कंडीशंस है वो नए सिरे से शुरू होंगी। लेकिन आज ले लिया होगा तो वहाँ पे हमारा 100% कवर इमीडिएट होगा। साथ ही साथ जो भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है उसकी जो लिमिटेशंस है, छोटा सम इंश्योर्ड है या सब लिमिट्स वगैरह है, उनको भी आप इस पॉलिसी से मैनेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फैमिली के साथ में शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम 6 से 8 घंटे में आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, गॉड इज़ काइंड एंड यू आर लकी। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योरसेल्फ।